Hello bachcho, let's read this question. The question says, if O is the origin and the line OP of length R makes an angle alpha with x-axis lies in a coordinate plane containing x-axis, then the coordinates of P are option A R cos alpha 0 R sin alpha, option B R cos alpha R sin alpha 0, option C 0 R cos alpha R sin alpha, ऑप्शन डी R sin alpha 0 R cos alpha। इस क्वेश्चन में हमें एक O जो है ओरिजिन है और एक लाइन है OP जिसकी लेंथ R है और वो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है और हमें बताना है कि जो P पॉइंट है अगर ये लाई कर रहा है उस कोऑर्डिनेट प्लेन में जिसमें x एक्सिस कंटेन हो तो ये p कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तब p के। सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स लाइज इन प्लेन, अगर वो पॉइंट उस प्लेन में लाई कर रहा है कंटेनिंग जो कंटेन कर रही है x एक्सिस को, देन उसके कोऑर्डिनेट हो सकते हैं x, y, 0 क्योंकि या तो वो xy प्लेन होगा या फिर वो xz प्लेन होगा तो x, 0, z पॉइंट भी हो सकता है। एंड ऑल्सो वी यूज द कंसेप्ट दैट अगर हमारे पास थीटा कोई एंगल है, लाइक आई विल ड्रॉ हेयर, यहाँ पे थीटा एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें यहाँ पे थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है या हाइपोटेन्यूज है। सो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि P जो है वो XY प्लेन में है। लेट P लाइज इन XY प्लेन। अगर P XY प्लेन में लाई कर रहा है तो यहाँ पे ये हमारे पास x एक्सिस है। आई विल ड्रॉ इट अगेन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है और इन दोनों के परपेंडिकुलर एक z एक्सिस होगी, लेकिन हम XY प्लेन की बात कर रहे हैं तो वी विल सी हियर। और यहाँ पे हमारा O है ओरिजिन, पॉइंट P है XY प्लेन में यहाँ पे, और इनको हमने ज्वाइन किया तो ये एंगल जो है ये अल्फा है। तो अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं P के। तो P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x, y, 0 होंगे क्योंकि XY प्लेन है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या है, x, y एंड 0। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इसको ज्वाइन करें, लेट अस से ये हमारा पॉइंट A है, तो ये जो OA है ये x को डिनोट करेगा और PA y को डिनोट करेगा। ये y है, ये x है और OP की लेंथ हमें R दी थी, ये R है। तो यहाँ से हमारे पास हम ट्राइंगल OPA में देखेंगे, इन ट्राइंगल OPA साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर PA है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज OP है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, y को डिवाइड करेंगे r से तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी r साइन अल्फा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इसी ट्राइंगल में अगर हम cos अल्फा की वैल्यू देखें विच इज बेस OA है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज OP, तो यहाँ से cos अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू x, ये OA क्या है x है एंड डिवाइडेड बाय r आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू r cos अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आ जाएंगे। दिस इंप्लाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू r cos अल्फा, r sin अल्फा एंड 0। अगर XY प्लेन में था P तब ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम बात करते हैं XZ प्लेन की। सो लेट P lies in XZ प्लेन। अगर वो XZ प्लेन में लाई कर रहा है तो यहाँ पे हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। लेट मी ड्रॉ ऑन द नेक्स्ट पेज। ये हमारे पास x एक्सिस है, अगर हम z एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये हमारी z एक्सिस है एंड
वाई एक्सिस इनके परपेंडिकुलर होंगी, बट वी विल नॉट कंसीडर हेयर क्योंकि हम एक्सिस प्लेन देख रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे हमारे पास P है, इसका कोऑर्डिनेट है x0z। सो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x, 0 एंड z, ये हमने लेट कर लिया। अब हम इसको ज्वाइन करें, अगर ये हमारा ओरिजिन O है, OP की लेंथ हमें क्वेश्चन में दी है, ये हमारा OP है, इसकी लेंथ हमें दी है R। और यहाँ से अगर हम ये ट्राइंगल कंप्लीट करें, लेट अस से ये हमारा A पॉइंट है, तो जो ये OA है ये Z होगा, सॉरी PA जो है वो Z होगा, OA X होगा, और ये वाला एंगल हमें अल्फा दिया हुआ है। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल OPA हमारे पास आएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज AP डिवाइडेड बाय बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज विच इज OP। सो यहाँ से हमारे पास आया साइन अल्फा इज इक्वल टू Z डिवाइडेड बाय R, तो Z की वैल्यू आई R साइन अल्फा। और अगर हम cos की वैल्यू देखें यहाँ से, तो cos अल्फा इज इक्वल टू बेस विच इज OA डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज OP, तो यहाँ से आया cos अल्फा इज इक्वल टू OA x है और OP R है, तो x की वैल्यू आई R cos अल्फा। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू R cos अल्फा, y 0 और Z R sin अल्फा, ये आगे। सो अगर हमारा जो पॉइंट है वो एक्सिट प्लेन में, तो कोऑर्डिनेट्स ये है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन A एंड B। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।